हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 756 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन ले पाएंगे। नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली, कुछ क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। केवल अगर आप पीजी पास हैं तब भी आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन सभी के लिए हैं। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स वर्क की डिसर्टेशन में। फ्लैग चेक कैन रिमूव किया जाता है बाई टेरेटिन, या फिर आप अपना यहाँ पे एआई कंटेंट भी रिमूव करा सकते हैं। एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआई सर के लिए थीसिस राइटिंग में, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग डेटा एनालिसिस में, पीएचडी पैक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। टॉपिक सेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो ये हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808। इस पे संपर्क कर सकते हैं, फिर हमारी ऑफिशियल साइट है www.teachexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है जो 8 फेब 2026 को आया था। तो ये इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आवेदन पत्र 756 सीट के लिए मांगे गए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेंगी। तो वो कहाँ सबमिट करनी पड़ेंगी, आगे हम आपको बता देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी आगे हम अभी देखेंगे। तो फिलहाल ये दो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आपकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कहाँ सबमिट करना है आगे बताएंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बता देंगे कहाँ से। ऑफिशियल साइट विजिट करके हम आपको बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है। या फिर आप तुरंत भरना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे मैं ये लिंक जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं, और जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है ये देख लीजिए, ये एड्रेस यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करनी है। बात कर लेते हैं हम जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में। तो ये फीस दे दी गई है। जीएम एंड ओबीसी कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट, जो कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होंगे वो 3630 रुपये फीस पे करेंगे, अगर आप जीएम एंड ओबीसी हैं। वहीं अगर आप SC ST कैट फर्स्ट पीडब्ल्यूडी हैं और आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो अगर लेस देन 2,15,000 है, यानी 2,50,000 से अगर आपकी जो इनकम है वो कम है, तो आपको 1820 रुपये फीस पे करनी है। जीएम एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं फॉर अंडर नॉन एंट्रेंस, यानी जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई होंगे, उनको 2420 रुपये फीस पे करनी है। वहीं SC ST कैंडिडेट हैं उनको 1210, और जो फॉरेन नेशनल हैं उनको 12,100 रुपये फीस पे करनी है। तो ये फीस यहाँ पे दी गई है। जो कैंडिडेट इंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होंगे उनको ये फीस पे करनी है, और जो मतलब इंट्रेंस एग्जाम में नहीं अपेयर होंगे, यानी जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ होगा, उनको ये फीस पे करनी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था 19 फरवरी को। इसकी जो लास्ट डेट है विदाउट फाइन, आप 18 मार्च तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप 200 फीस एक्स्ट्रा अगर पे करते हैं तो आप यहाँ पे 25 मार्च तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट है और ये सब है, ये बात को नोटिफाई की जाएगी। तो आप इसके ऑफिशियल साइट विजिट करते रहिएगा, यहीं पे अपडेट आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दी गई हैं, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उस सब्जेक्ट में कितनी है बताया गया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ गाइड्स यानी उस सब्जेक्ट में कितने गाइड्स अवेलेबल हैं ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये उनके डिजिग्नेशन भी दिए गए हैं, एसोसिएट हैं या असिस्टेंट हैं, ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल सीट हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे कन्नडा में आपकी टोटल जो सीट्स हैं वो देखेंगे 8 हैं।
इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 सीट हैं, तो आप ऐसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई सब्जेक्ट्स में देखेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसोसिएट हैं, तो उनकी 3 अलग-अलग कॉलम बनाए गए हैं। सब्जेक्ट्स में आपको बता दे रहा हूँ, सीट्स अच्छी खासी है, हर सब्जेक्ट्स में आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिल जाएँगी। इंग्लिश सब्जेक्ट है, फ्रेंच है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, लाइफ साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है और एजुकेशन है। तो ये आपकी 23 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें यहाँ पे 756 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे 150 सीएससी सीट भी ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे लगभग 158 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे आएंगे और इसके जो बचे कुछ पॉइंट हैं उनको देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे जब आप फॉर्म जो अपना है वो ऑफलाइन जब सबमिट करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो सब यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे ये नीचे आएंगे, ये आपका दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको अटैच करके सबमिट करना है। अपने जो इन्वेलप है उस पर क्या लिखना है ये भी यहाँ पे बताया गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो अगर 5% का रिसेशन मिलेगा आपको। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होंगे और आप आते हैं SC ST कैट फर्स्ट या PWD से, तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। 50% मार्क्स हैं अगर आपके पास, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पे नॉन एंट्रेंस कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट कौन से कैंडिडेट देंगे, जिनके पास मास्टर डिग्री के बाद कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देंगे। और जिनके पास मास्टर डिग्री के बाद जैसे कि UGC से SIR JRF नेट के स्लेट गेट या कुछ इसके समान नेशनल लेवल का टेस्ट है, या फिर आप यहाँ पे कोई फेलोशिप होल्डर हैं, तो आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनके पास नेट JRF कुछ ये कुछ होगा तो उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। बाकी जिनके पास नेट JRF नहीं है वो कैंडिडेट इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 50% मार्क्स जो आप क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क कैरी करेगा। और यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स आपको मिनिमम इस पेपर में लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको इस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। और सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा 50% और सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें दोनों का 50-50% वेटेज दिया गया है। सिलेबस का रेशियो ये आपका यहाँ पे PG कोर्स यानी UGC नेट लेवल का सिलेबस आपका रहने वाला है। तो ये सिलेबस का हो जाता है और ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने ये जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी तो भी बता दी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और नॉन एंट्रेंस कैटेगरी की अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 50% मार्क्स लाएंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी ये जिनके पास नेट JRF है उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो और यहाँ पे 70-30 के रेशियो में आपका एडमिशन होने वाला है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहेगा। तो ये आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू का हो जाता है। साथ ही यहाँ पे जो कैंडिडेट कुछ क्वालिफाई हैं, नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने वाले हैं। बाकी ये कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन आप ले लेंगे, उसके बाद कोर्स वर्क स्टार्ट होगा और आप यहाँ पे अपनी जो PhD है इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे बैंगलोर डॉक्टर मनमोहन सिंह बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको बैंगलोर कर्नाटका में देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहीं पे आप देखेंगे PhD का पेज बनाया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे, क्लिक कर लेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे ये 2025-26 PhD एडमिशन नोटिफिकेशन दिया है, यूज़र गाइड दी गई है और अप्लाई ऑनलाइन दिया गया। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरने का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना है, और नए यूज़र हैं तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। उसके बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई हैं, इन पे आप वर्किंग टाइम में कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका अप्लाई कैसे करना है ये भी अब यहाँ पे हो जाता है। बस बाकी इसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए एक यहाँ पे अलग से PDF दिया गया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं फॉर्म भरते वक्त।
बाकी ये लिंक जो है अगर आपको ऑनलाइन का नहीं मिल पा रहा है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी आप भर पाएँगे। तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह बैंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो भी जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद वीडियो को हम समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।